श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, श्लोक संख्या 33, शब्दार्थ अनुवाद भावातीत दिव्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आज तीसरा भाग है, तात्पर्य हम बाद में पढ़ेंगे तीसरे भाग का। अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम पश्चात् अहम यत् एतत् च यः अवशिष्येत सः अस्मि अहम अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं तदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। माता जी, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 9 श्री भगवान का उदाहरण, श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, श्लोक संख्या 33, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। शब्दार्थ, अहम मैं भगवान एवा निश्चय ही आसम था एवा केवल अग्रे सृष्टि के पहले न कभी नहीं अन्य कुछ यत जो सत कार्य असत कारण परम पश्चात अंत में अहम मैं भगवान यत ये सब एतत् सृष्टि च भी यह प्रत्येक वस्तु अवशिष्यता बचा रहता है सह
वह, अस्मि हूँ, अहम मैं, भगवान। अनुवाद, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। चतुश्लोकी भागवतम का प्रथम श्लोक, और आज हम तीसरा दिन इसके ऊपर तात्पर्य चर्चा कर रहे हैं। हम तीसरे पार्ट का अनुवाद अभी भावार्थ पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो है। कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को, जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इस प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते। उनका धाम तो निरस्त कुहकम है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्राह्य है। भगवत गीता 14 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है, न कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि ब्रह्म बद्ध जीव मायाजाल के अंतिम दांव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तादात्म्य का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए, और पश्चादहम यद एतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् का यही भावार्थ है। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। वे भागवत में कहते हैं, सोयम ते तस्तात् भगवान विश्व भावन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। अतः अहम एव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए, और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी दिया गया था। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के विभिन्न अवयव अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की है, किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। यही यह श्लोक की शिक्षा है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं घोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमाधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि।
वंद्यहम श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने पीछे के दो भागों में देखा कि भगवान का धाम शाश्वत है और भगवान वहां रहते हैं और उस धाम में विपुल ऐश्वर्य है, अद्भुत ऐश्वर्य है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब हमने पीछे देखा और सृष्टि के प्रारंभ से पहले भाग में हमने देखा मैं, भगवान कहते अहम मैं, और हम भी सोचते मैं। तो हमारे में और भगवान के में बहुत अंतर है। भगवान का मैं एक है और हमारे में अनेक है। वो हमने पूरा चर्चा किया। अभी हम आगे बढ़ते इसमें इस श्लोक में मतलब इस भाग में श्रील प्रभुपाद निराकारवादियों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि भाई आप क्यों भगवान को निराकार मानते हो? भगवान तुमको नहीं दिखते हैं इसलिए आप बोलते हो निराकार है। भगवान सदैव अपने वैकुंठ धाम में विद्यमान है। कल भी हमने देखा और आज भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो अधिकारी है, राजा है, वो राजा राज्य भवन में रहता है लेकिन हमको उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में जनरल नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राजा नहीं है। राजा राज्य भवन में अपनी रानियों के साथ, अपने मित्रों, परिवार सबके साथ बहुत आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तो यही उनको समझना है। और यहाँ भगवान का धाम प्रारंभ में ही कहा गया है कि उनका धाम निरस्त कुहकम, मतलब शाश्वत धाम है, ऐसा नहीं। और ये श्लोक का अर्थ यही है कि भगवान निराकार नहीं, भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। जो निराकार ब्रह्म है वो उसका आधार मैं हूं। तो भगवान का आधार है, यानी भगवान सबके आधार है। और प्रभुपाद कहते हैं कि पश्चादम यद एतत् तदेच्छ यद एतत् सोवशिष्यत सोस्म्य हम। जो बाकी बचता है इस विसर्जन के बाद, विनाश के बाद, वो मैं ही बचता हूं। तो इसका अर्थ यही है कि भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसमें भगवान रहते ही है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई भगवान हमको दिखते नहीं है तो हम भगवान को कैसे माने। लेकिन भगवान को देखने के लिए प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता ये है कि आप भगवत धाम जाओ, और भगवत धाम जाने के लिए जो करने वो करो। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो श्री हरि श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु के माध्यम से भगवत गीता समझनी चाहिए तो हम श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। भगवत गीता भगवान बहुत सुंदर तरीके से अपना विज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता भगवान का गीत इतना अच्छी तरह दे रहे हैं। और ऐसा भगवान परम बुद्धिशाली है, बुद्धिमत्ता, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना बुद्धिमत्ता है। भगवान बहुत बुद्धिशाली है। उनको मालूम है किस प्रकार से मेरे ज्ञान को देना। कल श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुना, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम जो नए भक्त आए उनको बोले कि नियम का पालन करो, ठीक है आप आओ, कीर्तन करो, प्रसाद ग्रहण करो, फिर धीरे 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 आप भक्तों के संग में रहो या रेगुलर आओ। हम पहले दिन से बोलते नहीं 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 4 माला करनी पड़ेगी, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, नहीं। तो हम सिस्टमेटिक, इसी प्रकार भगवान ने सिस्टमेटिक ज्ञान दिया है। आत्मा के ज्ञान से शुरुआत करके धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान, और बीच में सब समझाते हैं भगवान कि भाई देखो ये जो अलग अलग योग किस प्रकार से है,
मेरे साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इस प्रकार का योग सिखाते हैं। पर भगवान को क्या देना है? भक्ति देना। तो भगवान को भक्ति है, लेकिन इतनी अच्छी तरह दे देते हैं भगवान। तो जो भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे कोई भक्तों के माध्यम से, गुरु के आश्रय में रहकर, तो वो अंतिम श्लोक तक आके भक्त बन जाएगा पूरा। जैसे मायापुर में जो मंदिर, चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य ये है कि भक्त, कोई भी आदमी मंदिर के अंदर घुसे और बाहर निकले तो भक्त बन के निकले। ये इतना आसान नहीं है। हाँ? हम लोग भी इतने सालों से भक्ति करें, हम भी कहाँ भक्त बन रहे हैं। हाँ? थोड़ा सा समस्या आया, भक्ति को डाउन कर देते, सेवा में नहीं करेंगे। क्या हमारी कॉन्शियस, हम खुद भक्त नहीं बनते तो कैसे हो सकते हैं? इसीलिए बहुत सावधानी से हमें आगे बढ़ना। प्रभुपाद देखिए बारंबार ये रिपीट करते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाने, हमें अपने घर भगवत धाम जाने। ये लक्ष्य को दृढ़ता से बनाए रखना है। जीवन में समस्या आएगी, कोई ना कोई, किसी ना किसी के द्वारा समस्या आएगी। हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि गुरु के द्वारा भी समस्या आती है तो हम सोचते गुरु गलत है, मैं सही हूं। हाँ, मैं गुरुमत का पत्रोपदेश पढ़ रहा हूं, उसमें गुरुमत एक भक्त को बता रहे हैं कि मैं एक रिस्क ले रहा हूं तुमको समझाने का, तुम शायद मेरे पर केस कर सकते हो। उनके शिष्यों को बोलो फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि मैं तुम्हारा हितेच्छु हूं। जो भी कारण से तुम मेरे प्रति ये द्वेष रख रहे हो, मैं तुम्हारा हितेच्छु हूं। तुम समझो ये बात को, ध्यान से समझो, मैं तुम्हारा हितेच्छु हूं। गुरु को बोलना पड़ता है ऐसा। इसका मतलब हम जिन्होंने हमको शरणागति दी, जिन्होंने हमको इस महान ब्रह्मात्व गौड़ीय संप्रदाय में रखा, जोड़ा, उनको हम बोल रहे हैं। हम मतलब कितने गिर सकते हैं। ये क्यों होता है मालूम है? यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि माया का आखिरी फंदा क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दांव का शिकार हो चुका है जब वो ऐसा समझता है कि जीव भगवान बन सकता है, जीव भोक्ता बन सकता है। हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, भगवान को भोक्ता नहीं समझते। इसका मतलब यही है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। ये सूक्ष्म रूप में हमारा ये है, विचार है। इसीलिए हमारी भोक्ता बनने में कोई बाधा आती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं। भाई मैं तो भोक्ता हूं, मुझे क्यों बोलते हो? ये सब सूक्ष्म विज्ञान को हमको समझना चाहिए। तो ये फंदे में फंसने से पहले हमको, मतलब एक बार अगर फंदे में फंस गए तो माया तो ऐसी, हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये तो क्या बोलते हैं, ये जैसे ये है, हो ये तो पुष्प है, पुष्प का फंदा है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही माया बताएगी, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, और माया ऐसे खींचेगी कि हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। और वास्तविकता है ये। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं मैं भक्ति तो करता हूं, मैं माया में नहीं गिरूंगा, नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान रहना है। मैं यही सोच रहा था कि हम लोग हम श्रद्धालु है इसीलिए भक्ति में आए हैं, तो हम श्रद्धा से धीरे धीरे करके कम से कम निष्ठा, रुचि और आसक्ति के लेवल पर तो पहुंचना ही चाहिए। निष्ठा यानी नहीं ये करना पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा, इसको निष्ठा बोलते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा, मतलब इच्छा हो या नहीं हो पर निष्ठा, इसको निष्ठा बोलते हैं। नहीं मुझे बुक डिसीजन संडे करना ही पड़ेगा, इसको निष्ठा बोलते हैं, करना ही पड़ेगा। या कभी भी जब भी मौका मिला बुक डिसीजन करना, इसको निष्ठा बोलते हैं। लेकिन जब हम बुक डिसीजन करने में और निष्ठा से आगे बढ़ेंगे तो रुचि हो गया, मजा आ रही है, बुक डिसीजन मजा आ रही है, इसलिए हम कर रहे हैं, रुचि। और फिर आसक्ति, इसके बिना हम इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे भक्तों को आसक्ति होनी चाहिए मंगला आरती के लिए, नहीं इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? हम उठे नहीं, हमारी आसक्ति नहीं है, हम उठे नहीं, ओ चलो आज नहीं उठे कल उठेंगे, नहीं, अरे आज मैं उठ नहीं पाया, ओहो मैंने कितना बड़ा लॉस किया, इसको बोलते आसक्ति।
हमारा बच्चा, हमारा लड़का हो, उसको टूर पे जाना है और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे तो हाजिर होना है, तो हम 3:30 बजे उठ जाएंगे ना। इसको बोलते आसक्ति, बच्चे में आसक्ति है ना, इसके लिए हम उठेंगे। लेकिन ये तो भगवान क्या हर रोज होगी, मंगल आरती हर रोज होगी, ये आसक्ति, हमको आसक्ति तक पहुंचना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमको ये आसक्ति में लगना है। हम बात करते हैं कि हमको तो हम यस भगवत धाम जाना है, लेकिन हम इस प्रकार से धीरे 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 अपने आप को ट्रेन करना है ना, मैं ये करूँगा, इस प्रकार से है, जो डू द नीडफुल, जो भी हम कर सकते करूँगा, लेकिन मुझे अभी भगवान में आसक्ति लगानी है। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। प्रभुपाद के ये बार बार, इसीलिए प्रभुपाद रिपीटेडली कह रहे हैं कि माया का फंदा है, अपने आप को भोक्ता समझना, भगवान समझना, क्योंकि भोक्ता कौन समझते हैं, जो भगवान ही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, लेकिन जो अपने आप को भोक्ता समझते हैं वो फंदे में है। तो हमें इस प्रकार से बहुत नम्रता से आगे बढ़ना है। हमारे जीवन के लक्ष्य को कभी भूलना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये 4 चीज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम इसमें हम जान अनजान इसमें फंसे रहते हैं। धर्म, हम मंदिर जाते हैं इसलिए हमारा थोड़ा अच्छा फैसिलिटी हमको मिल रही, मतलब हमारा धन अच्छा आ रहा है, धर्म करते, धर्म अर्थ, तो फिर अर्थ आ रहे हैं, हाँ, तो हम इसको वापरे क्यों नहीं, खूब भोग करो, धर्म अर्थ काम, और फिर ठीक है, फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये 4 पुरुषार्थ के ऊपर है कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, जिसका ध्येय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पे भी फंस सकते हैं, कहीं पे भी। जैसे दामोदर प्रभु बता रहे थे उस एक प्रवचन में कि भाई हम लोग स्वच्छता में, हम स्वच्छता का आग्रह रखना चाहिए और पूरे एटिकेट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सब लोगों के साथ में है तो ब्राह्मण है, सब पालन करेंगे, अपने घर में तो वैश्य है और अकेले है तो शूद्र है। ये साउथ इंडिया की कहावत है, मतलब ब्राह्मण हाँ यहाँ सब हम पालन करेंगे, सब देख रहे हैं, थोड़ा घर में होंगे तो थोड़ा मुंह में उंगली डाल दिया, बाद में देखते हैं, या ऐसे ही खड़े खड़े पानी पी लिया, कौन देखने वाला है। और अकेले होते हैं तो कुछ नियम का पालन नहीं, नाक में से निकाला ये इधर से नाक में निकाला तुरंत, ये सब हमको ये लेवल को समझना है। ऐसा नहीं कि अकेले इसलिए ब्राह्मण तो का जरूरत नहीं, तो ये धीरे धीरे हम अकेले हैं तो आदत होनी चाहिए कि नहीं, जो हम पूरे ब्राह्मणत्व के लेवल पर ही होने चाहिए, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। इसीलिए वैष्णव को स्वच्छता का नियम, एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। सबके साथ में तो पालन करना ही है, लेकिन अकेले भी पालन करना है। इसलिए जब करते हैं तो अकेले इधर जब करेंगे, बराबर देख रहे हैं सब लोग, अच्छा जब करो, घर पे भी ठीक है चलेगा, कौन देखने वाला है ना। और अकेले रहते हैं तो मोबाइल के साथ ही जब होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। ये सब माया ऐसी फंदा डाल रही है कि हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा 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 करके फंसा देंगे। तो ये समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो पश्चादम यदेत, पश्चादम मतलब इस विसर्जन के बाद भी यो अवशिष्येत, क्या बचता है? सोस्म्य हम, जो बचता है वो मैं हूं, यानी भगवान शाश्वत है। ये श्लोक समझना इतना आसान नहीं है। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता पढ़े, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, नहीं तो कौन ये स्वीकारेगा। हाँ, ये तो तुम्हारे भागवतम में है, वो तुम्हारे प्रभुपाद कहते हैं ना, वो नहीं बोलते, ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब चीज। अरे भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मैं वही हूं,
जो सर्जन के बाद हो, अभी मुझे दिख रहा, जो तुम देख रहे हो वो भी मैं ही हूं। इधर ये जोर बहुत दिया है कि इस जगत में भगवान को देखना उनकी शक्ति के द्वारा, वो भगवत गीता में हमको सिखाया जाता है ना। हमको ये समझना है कि भाई ये जो भगवान की सृष्टि दिख रही है वो भगवान की सृष्टि है, और भगवान साक्षात है उसमें अपनी शक्तियों के द्वारा, और भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान को दर्शन करना है तो इस जगत में भी पॉसिबल है, भगवान प्रकट हो सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। सेवा, अभी हम सेवा नहीं करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, बोलेंगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, चलो छोड़ दो सेवा। अरे नहीं, ऐसा मत करो। सेवा क्यों छोड़ने की? भाई प्रॉब्लम जिससे हो उससे प्रॉब्लम रखो, भगवान से क्या प्रॉब्लम हो आपको? हाँ? सेवा मत छोड़ो कभी भी, और सेवा में हृदय से करो, सेवा हृदय से हो, ऐसे समझो कृतज्ञ होकर सेवा करो। अरे प्रभु बहुत आभार कि आपने मुझे सेवा में लगाया, हाँ? बहुत आभार। जैसे अभी गुरु महाराज ने मैसेज भेजा ना कि जगन्नाथ प्रभु ने सूरत बुक डिवीजन का स्कोर रखा था, बहुत प्रसन्न हो गए कि ऐसा ही होना चाहिए, हाँ? और बहुत काम बाकी है। हैदर बोल चलो बहुत अच्छा, नहीं और काम दे दिया, यानी तुम जीवन भर बुक डिवीजन करना है, तुमको भागवतम सेट का वितरण करना है, बहुत स्कोप है, बड़ा काम। तो रिप्लाई में मैंने यही लिखा, मैं भेजूंगा रिप्लाई भी, कि गुरु महाराज जी तो आपकी कृपा है कि आपने हमको इस सेवा में लगाया है, हमारा कुछ नहीं है, आपकी कृपा है, हमको ऐसे भावना से सेवा करनी है। बुक डिवीजन में आते हैं ठीक है, महीने में एक बार जाते हैं, गए तो ठीक, नहीं गए तो कोई नहीं, कोई देख नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण को प्राप्त करना है ना, तो सेवा हृदय से करो। यस, मुझे करना ही है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारी सेवा है, सब सेवा हृदय से करो। अपने सेवा में से भाव भोग मत निकालो। हाँ भाई मैं माला बना रहा हूँ, मैंने कितनी अच्छी माला भी, अभी भगवान को पहनेंगे, देखो माला अच्छी है, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के ये भी भोग है। मैंने किया, यही मैं से तो निकलना है, मैं भगवान का मैं ही हमको देखना है। यानी कोई भी हम सेवा करते हैं, हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए मैं कर रहा हूं। ये कृष्ण की कृपा से हम लगे हैं सेवा में, गुरु की कृपा से हम सेवा में लगे हैं, तब जाके हमारा मैं जाएगा, नहीं तो माया पकड़ लेगी। हाँ, इसको सेवा में दबोचते हूं, माया पकड़ लेगी, फिर मैं बोले अरे तुम कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो, तुम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, हाँ फिर भी तुमको ये बोल रहे बंद करो सेवा, क्यों की सेवा करते हो, बंद करो। नहीं, ये तो भगवान ने दिया है भाई, मैं कैसे सेवा बंद कर सकता हूं? ये तो मुझे भगवान की बड़ी कृपा है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे ज्ञान हुआ कि भगवान कृष्ण सर्वे सर्वा, और उनकी मैं सेवा नहीं करूं तो मेरी मेरी क्या गति होगी? है? मतलब माया ऐसा फंदा डालती है। बैठे हम लोग इधर बैठे, हम सोचते माया कोई माया नहीं है, नहीं, तुरंत असावधान होने से माया पकड़ लेगी हमको, इसीलिए बहुत सावधान रहना है। भगवान हमको इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी, प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था, और हम ब्रह्मा जी ये बताते हैं, ये सब ज्ञान देते हैं। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए, और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारा। हम तो क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब तुच्छ है, एक छोटे से जीव है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा है हमारा, इस ब्रह्मांड जितना बड़ा अहंकार है, 14 भुवन जितना बड़ा अहंकार है हमारा, है अहंकार तो कितना बड़ा है हमारा। हमारा मन इतना भारी बोझा लेकर घूमता है, पूरे ब्रह्मांड के सब पाप का भार है हमारे पर,
ब्रह्मांड जितना, 14 भुवन जितना पाप है हमारा अहंकार, उसी उसी वजह से तो हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है। अभी इसको साफ करना कितना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को छोटी छोटी बातों पे, छोटी क्या बड़ी बातों में भी, जब मायापुर में नरसिंहदेव भगवान नहीं थे उससे पहले वहाँ मुसलमानों के अटैक होता था, गुंडे आते थे और पैसा चोरी करके चले जाते थे। तो एक बार आए तो इसमें भक्ति राघव महाराज, तो उन्होंने सामना किया तो उनका पैर को नुकसान हुआ और पैर कट गया उनका। आज भी वो है पैर, एक पैर पर भक्ति राघव महाराज। तो ऐसा वो सोचा मैं तो भगवान के लिए कार्य करने गया और मेरा इतना नुकसान हुआ। अभी इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी लोग भक्ति में रहते हैं और सन्यासी है ना। हमें ये सब समझना चाहिए। हमें कितना भी हमारे ऊपर ये आए, मुश्किल आए, भक्ति छोड़ना नहीं है। मैं तो भगवान के कार्य करने के लिए गया और भगवान ने मुझे ये शिक्षा दी, नहीं, ये हमको इसमें से शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें ब्रह्मा जी, हमारे आचार्य नारद मुनि को कितना शाप मिलते हैं दक्ष ने शाप दिया कि भाई तुम सबको ब्रह्मचारी बना रहे हो, मैं सृष्टि को विस्तार कैसे करूंगा, जाओ तुम एक जगह पर स्थिर नहीं रहोगे। और नारद मुनि ने एक्सेप्ट कर लिया, यस ठीक है, वो शाप दे सकते थे लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये है भक्तों का, ये भक्तों का गुण है। जैसे चित्रकेतु को पार्वती माता ने शाप दिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है देवी, वो भी शाप दे सकते थे, ये सब पावरफुल होते हैं, नहीं दिया। परीक्षित महाराज, उन्होंने कुछ इतना बड़ा कारण नहीं था, शाप, वो तो प्रॉपर लिखते हैं, ये कोई बड़ा कारण नहीं था कि उसको मृत्युदंड दिया जाए, शाप दिया जाओ तुम्हारा मृत्यु हो। परीक्षित महाराज ठीक है। ये सब एग्जाम्पल भागवतम में, इसीलिए नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेशो भद्रेशो, ये हमारा अकल्याणकारी कार्य, यही अकल्याणकारी हमारा अहंकार, हमारी भगवान की सेवा नहीं करने की वृत्ति इससे कटती है। नहीं, ये सब कर रहे हैं सेवा, इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी सेवा कर रहे हैं। कुंती महारानी, पांडव भागे क्या, नहीं, वो बोल सकते थे ना कि भगवान आप हमारे साथ हो फिर भी हमारा इतना मुश्किल क्यों आ रही है, आप कुछ तो करो, बोल सकते थे। एक बार भी नहीं बोले, बल्कि भगवान जहां उनकी मुसीबत है वहां प्रकट होकर उनको पूरा आश्वासन देते हैं। इसीलिए कुंती माँ ने भी प्रार्थना करते कि भगवान आप हमको समस्या दो ताकि आप हमारे साथ रहे। समस्या में तो अभी थे, अभी आप जा रहे हैं। और भीष्म पितामह भी प्रार्थना में कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान साक्षात साथ में रहने पर, और इतने भक्त है, ये सब भक्त है भगवान के, और भगवान के साक्षात होने पर भी इनको लाक्षागृह में जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उनको जंगल में भेज दिया गया, उनके राज्य से वंचित रखा गया। सोचिए, इससे बड़ी मुसीबत तो हम पर नहीं आएगी, आएगी कभी नहीं आएगी। छोटी सी मुसीबत आती है और हम बोलते जाओ सेवा बंद, भगवान भगवान कुछ नहीं, भक्तों का संग कुछ नहीं, अभी मैं भगवान से सीधा संबंध बनाऊंगा, कोई भक्तों बीच में नहीं चाहिए। अरे भाई, ये सब है शिक्षा प्राप्त करते। भगवान अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखग्रस्त थे, भगवान ने उनको बोला कि भाई आपकी वजह से हिंसा नहीं हुई है, ये महाभारत का युद्ध करोड़ों लोगों का, आपके नहीं मैं ही कारण हूं। युधिष्ठिर महाराज समझते, भगवान ने समझा नहीं समझे, फिर भगवान ने बोला ठीक है आओ मेरे साथ। किनको? भीष्म पितामह को बोला, फिर समझ गए। व्यासदेव ने समझे भगवान के अवतार, नहीं समझे। ये सब भगवान की योजना होती है। हमको बहुत तुच्छ भाव से ये सब स्वीकार करना है। हम तुच्छ भाव से मतलब विनम्र भाव से स्वीकार करना। यस, भगवान ने जो आप कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे शिक्षा, इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रही है, मेरा सौभाग्य है। आप मेरे पर ध्यान दे रहे हैं। वास्तव में सबको रियलाइजेशन होगा, सबको। हाँ, हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, फिर वही मुसीबत से भगवान निकालेंगे, तब हमको हाँ भगवान आपने निकाला। ये हमको ये रियलाइजेशन तक पहुंचना है।
तो हमारा परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। लास्ट सॉरी, मनुष्यों को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। यही इस श्लोक की शिक्षा है। मूल भगवान कृष्ण है और बाकी जो देव देवता सब है उनको आदर दिए, वो सब भगवान के विभिन्न अंग है, लेकिन हमें मूल के साथ संबंध रखना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निधाय निपत्ति कृत्वा च